नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो ये वीडियो में पूरी वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं और इनमें क्या क्या संरचनाएँ पाई जाती है और पूरा ये तंत्र जो है ये काम कैसे करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बेसिकली 9th 10th से ही आना स्टार्ट हो जाता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी। कौन सी भी क्लास में हो चाहे आप, ये आपको पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, कुछ भी हो तो आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है। बेसिकली हम इसे क्यों पढ़ते हैं, ये शरीर हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। तो ये जो नाइट्रोजन के बने अवशिष्ट पदार्थ है उनको हमारे शरीर में यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र होता है और वो होता है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। इसके अलावा इसके और भी काम होते हैं जो हम आगे किसी अन्य वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे मनुष्य का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस तरह काम करता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है एक जोड़ी वृक्क या किडनी। दूसरा भाग है एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ यानी यूरेटेरस, ठीक है। तीसरा भाग है मूत्राशय और चौथा भाग है मूत्रमार्ग। तो इन चारों के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले इसकी संरचना देख लेते हैं, किसकी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पर होती है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अगर आपको जानना है तो एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, इसके ऊपर जो सारी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन स्रावित करती है उसके ऊपर एक वीडियो आएगी, उसके अंदर हम बात करेंगे। उसके नीचे पाई जाती है ये बीज के आकार की, सेम के बीज के आकार की किडनी या वृक्क। और यहाँ पर पाया जाता है वृक्क सीरा, रेनियल वैन बोलते हैं इसको। और इसके इधर ये होती है रेनियल वैन, इसके ऊपर ये जो जस्ट हाईलाइट की हुई है मैंने येलो कलर से, ये होती है वृक्क धमनी, रेनियल आर्टरी। उसके बाद ये है डोर्सल एरोटा, पृष्ठ महाधमनी। ये सारी जो है ये हृदय से संबंधित होती है। जब आपने महाधमनियाँ शिराएँ पढ़ी होगी तो वहाँ टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये आती है, ये क्या काम करती है। फिर भी हम इस चैप्टर में या जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे इसकी। उसके बाद ये है निचला, ये है मूत्रवाहिनी, ये इस वृक्क से निकलती है और ये सारा जो मूत्र है इसके थ्रू होता हुआ मूत्राशय में आता है, अभी पढ़ेंगे। ये होता है, ये जो ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा भाग दिखाई दे रहा है, ये होता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद यहाँ ये होता है मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, ठीक है। इसके इस साइड चलें डायग्राम के, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, ठीक है। ये होता है पश्च महाशिरा, ठीक है। उसके बाद है ये होती है आपकी किडनी, 2 किडनियाँ होती है। ये किडनी मैंने जानबूझकर थोड़ी बड़ी बनाई है, इसके आकार की होती है क्योंकि इसके अंदर मुझे थोड़ा सा संरचना दर्शानी थी कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। तो ये जो बीच में अवकाश दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये है पेल्विस। और उसके बाद ये जो होते हैं ये होते हैं ब्रटनी के स्तंभ। आगे आने वाली वीडियो के अंदर जब हम संरचना पढ़ेंगे वृक्क की तो वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये होता है मध्यांश, जो इन ब्रटनी के स्तंभों के बीच में जो पाया जा रहा है कुछ मध्य का भाग, ये होता है मध्यांश, और ठीक है। और ये होता है पूरा भाग होता है, ये होता है वल्कुट यानी कोर्टेक्स। इनके बारे में हम डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर पूरी अच्छी तरीके से बात करेंगे। अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो उत्सर्जन तंत्र की मैं बात करूँ तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन तथा परासरण नियमन का कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इसके अन्य कार्य भी होते हैं, पूरी एक डिटेल वीडियो बन सकती है लंबी, लेकिन फिलहाल आज हमारा टॉपिक है उसी पे चलेंगे, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो पहला भाग कौन सा था, किडनी। तो हम पहले पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी को देखिए, आइए थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं इसको, ये है किडनी। तो किडनी या वृक्क जैसे मैंने ऊपर दिखाया सेम के बीज की आकृति की होती है, तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। संख्या कितनी होती है, 2 होती है या एक जोड़ी बोल सकते हो। स्थिति अगर बात करें तो उदर गुहा होती है एब्डोमिनल कैविटी। उदर गुहा यानी पेट के नीचे के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। या हम इसे एक स्थिति में एक चीज़ और लिख सकते हैं, डायफ्राम के नीचे
तथा कशेरुक दंड के दाएं बाएं स्थित होती है। कशेरुक दंड के दाएं बाएं ये स्थित होती है और डायफ्राम के नीचे की ओर होती है। ये हो गई स्थिति की बात। अब बात करेंगे और बात, दोनों वृक्क एक पेराटोनियल झिल्ली यानी पेराटोनियल मेम्ब्रेन द्वारा उदर गुहा की पृष्ठ दीवार, उदर गुहा की एक दीवार होती है पृष्ठ भाग में, उससे ये दोनों लगे रहते हैं पृष्ठीय भाग में, डोर्सल सरफेस पर ये लगे रहते हैं और वसीय ऊतक के अंदर धंसे रहते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे किडनी के बारे में डिटेल में। किडनी जो होती है वो गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीज जैसी आकृति के होते हैं तथा प्रत्येक वृक्क यानी किडनी लगभग 10 से 11 सेमी लंबा, 5 सेमी चौड़ा, 2.5 से 3 mm मोटा होता है। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है कि ये गहरे लाल रंग का होता है, सेम के बीज की इसकी आकृति होती है, जो लगभग होता है इसकी लंबाई होती है 10 से 11 सेमी और चौड़ाई होती है 5 सेमी और 2.5 से 3 mm ये क्या होता है, मोटा होता है। उसके बाद अगर बात करें, प्रत्येक वृक्क का बाहरी तल उत्तल यानी कॉन्वेक्स होता है, जबकि भीतरी स्थल अवतल कौन सा है होता है, ठीक है, अवतल होता है। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो कृपया देख लेना आप, हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद है अवतल सतह की ओर, अवतल सरफेस है, अवतल सरफेस कौन सा होता है, भीतरी वाला जो सरफेस होता है की ओर गड्ढे जैसी एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं वृक्क नाभि या हाइलस। वृक्क नाभि या हाइलस किसे कहते हैं, बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी आपको याद रखना है। तो वृक्क हाइलस क्या करता है, देखिए, इसी से होकर रीनियल धमनी वृक्क में प्रवेश करती है। अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था रीनियल धमनी और रीनियल महाशिरा के बारे में हम लोगों ने देखा था। और रीनियल धमनी वृक्क में प्रवेश करती है और रीनियल शिरा, महाशिरा नहीं शिरा होगी, और रीनियल शिरा तथा मूत्रवाहिनी इनमें से बाहर निकलती है। रीनियल शिरा तथा मूत्रवाहिनी इनमें से होकर बाहर निकलती है, किसमें से, वृक्क नाभि से। तो ये थी वृक्क नाभि। उसके बाद है, आगे देखेंगे थोड़ा, वृक्क के चारों ओर संयोजी ऊतक का बना पतला रेनियल कैप्सूल होता है। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू का बना एक पतला रेनियल कैप्सूल होता है, किसके चारों ओर, वृक्क के चारों। दूसरा हमारा है मूत्रवाहिनियाँ। चलिए मूत्रवाहिनियों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मूत्रवाहिनियाँ अगर बात करें तो मूत्रवाहिनियाँ प्रत्येक जो वृक्क है उससे निकलती है, एक नली समान संरचना होती है। अभी हम देख लेते हैं। प्रत्येक वृक्क नाभि से अभी हाइलस के बारे में पढ़ा था। हाइलस से एक मोटी एवं पेशीय भित्ति की बनी संकरी नलिका निकलती है, इसे मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहते हैं। किसे, वृक्क नाभि से, हाइलस से एक मोटी पेशीय भित्ति की बनी संकरी नलिका निकलती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहते हैं। ये नीचे चलकर झिर्री के समान छिद्र द्वारा मूत्राशय में खुलती है। नीचे चलकर एक झिर्री के समान छिद्र होता है जिसे मूत्राशय बोला जाता है, ये मूत्राशय में खुलती है, ठीक है। दोनों ओर की मूत्रवाहिनियाँ वृक्कों से मूत्र को लाकर मूत्राशय में पहुंचाती है। जो मूत्रवाहिनियाँ हैं या यूरेटर्स होती हैं, जो उनका मेनली काम क्या होता है, काम होता है कि वो वृक्कों से जितना भी मूत्रवाहिनियाँ लेकर आती है वृक्कों से और मूत्राशय में क्या कर देती है, उसको इकट्ठा कर देती है। उसके बाद मूत्राशय देखते हैं, अगला टॉपिक, ठीक है। अगला है मूत्राशय। इस वीडियो के अंदर हम पूरी संरचना पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र की जो भाग होते हैं उनकी संरचना कैसी है, वो काम क्या कर रहे हैं, वो मेन चीज़ें पढ़ेंगे। अगली वीडियो के अंदर पूरा हम वृक्क के बारे में जानेंगे, पूरा किडनी के बारे में, ठीक है। जो मूत्राशय होती है ये एक पेशीय संरचना होती है जिसमें मूत्र का स्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए एक संरचना होती है यूरिनरी ब्लैडर, जिसे कहते हैं मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय के अंदर सारा मूत्र या यूरिन क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, किसके माध्यम से, मूत्रवाहिनियों के माध्यम से, जो कहाँ से आ रही थी, किडनी से आ रही थी। इसकी भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। बाह्य जो स्तर होता है वो होता है पेराटोनियम का बना होता है, पेराटोनियम का सिरोसा स्तर इसे बोला जाता है। मध्य स्तर होता है वो अरेखित पेशी का स्तर होता है। अरेखित पेशी, रेखित पेशी, ये एक पेशियों वाला टॉपिक है जो फिर कभी हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आंतरिक स्तर। आंतरिक स्तर जो होता है ये श्लेष्मा का बना स्तर होता है। श्लेष्मा क्या है, एक पदार्थ होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। मूत्राशय की जो आकृति होती है वो शंकु रूप होती है। शंकु रूप होती है, जो शंकु देखा होगा आपने, शंकु कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है शंकु,
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ इस तरह से शंकु दिखाई देता है। मैथ वाले स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हैं तो वो बताएंगे, इस तरह से दिखाई देता है शंकु। शंकु रूपी इसकी आकृति होती है। इसका जो निचला भाग होता है वो संकरा होता है, ऊपरी भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। संकरे भाग से ही क्या निकलता है, ये जो संकरा भाग है ये आगे किस में खुलता है, यूरेथ्रा में। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा क्या है, मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग को इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा के द्वारा ये कहाँ खुलता है, बाहर खुलता है। ठीक है। मूत्राशय नर में मलाशय के आगे, मूत्राशय जो होता है वो नर में मलाशय के आगे पाया जाता है तथा मादा में योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है। योनि यानी वेजाइना के ठीक ऊपर पाया जाता है। कौन, मूत्राशय। ठीक है। अब मूत्राशय क्या होता है, पक्षियों, सर्पों तथा प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या होते हैं, बेसिकली जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के दो वर्ग हैं, प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया। उनमें से एक है प्रोटोथीरिया। तो प्रोटोथीरिया सर्पों यानी रेप्टाइल्स वाले संघ में, वर्ग में, और पक्षियों वाले यानी एवीज वर्ग के ये जो सदस्य होते हैं कि जंतुओं में मूत्राशय का क्या होता है, पूर्ण अभाव होता है। मूत्राशय वहाँ पर नहीं पाया जाता क्योंकि इससे क्या होगा, जो पक्षियों के वेट में है वो वृद्धि हो जाएगी और वो उड़ नहीं पाए। लेकिन जो उड़ान विहीन, जो उड़ नहीं पाते ऐसे पक्षी जो होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच की मैं बात करूँ, शतुरमुर्ग की बात करूँ, तो उनमें मूत्राशय पाया जाता है क्योंकि वो उड़ नहीं पाते। ठीक है, इसलिए उनमें क्या पाया जाता है, मूत्राशय पाया जाता है। पक्षियों में मूत्राशय का अभाव इनके उड़ने के लिए अनुकूल है क्योंकि इससे अतिरिक्त भार में कमी हो जाती है। कि अगर मूत्राशय नहीं पाया जाएगा तो उनके वेट में क्या होगी, कमी होगी और वो आसानी से उड़ पाएंगे। अब हमारा लास्ट भाग है उत्सर्जन तंत्र का, जिसका नाम है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। इसकी हम लोग बात करते हैं, जल्दी से आइए। मूत्राशय की ग्रीवा से एक पतली नलिका निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था पीछे डायग्राम के अंदर, जो मूत्राशय था उसके नीचे की तरफ एक मतलब पतली नलिका का समान संरचना थी जिसे हमने यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग बोला था, जिससे सारा मूत्र मनुष्य के शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पेशी स्थित होती है। एक पेशी होती है अवरोधनी, जो अवरोध उत्पन्न करती है मूत्र के मार्ग में, मूत्र को बाहर निकलने से रोकती है। कौन, अवरोधनी पेशी। कहाँ पाई जाती है, मूत्र मार्ग पर पाई जाती है, जो सामान्यतः मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखती है। ये मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखती है तथा मूत्र मार्ग के समय अवरोधनी पेशी स्थिर हो जाती है या खुल जाती है, ये बोल सकते हो, खुल जाती है, जिससे मूत्र आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। पुरुषों में मूत्र मार्ग लगभग 15 सेमी लंबा होता है। इसकी लंबाई बताई गई है मूत्र मार्ग की, लगभग कितनी होती है, 15 सेमी लंबा होता है ये। उसके बाद है मूत्र जो है वो शीशन यानी पेनिस से होकर गुजरता है। पेनिस जो होता है, शीशन जो होता है वो वीर्य यानी शुक्राणु व मूत्र का कॉमन वे होता है, कॉमन मार्ग होता है। ठीक है, दोनों इसी से निकलते हैं, शुक्राणु भी और मूत्र भी, दोनों इसी से स्खलित किए जाते हैं। इसके ऊपर जो 12th क्लास में चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। उसकी सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, सभी टॉपिक्स। तो अभी आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों में मूत्र मार्ग लगभग 4 सेमी लंबा होता है। स्त्रियों में जो होता है वो मूत्र मार्ग कितना होता है, 4 सेमी लंबा होता है तथा इसमें से केवल मूत्र बाहर निकलता है, जिससे कि वीर्य निकल रहा था, शुक्राणु निकल रहा था कि पुरुषों के अंदर, लेकिन मूत्र के अलावा और कोई विशिष्ट पदार्थ इन बाहर नहीं निकलता स्त्रियों के अंदर यानी फीमेल्स के अंदर। उसके बाद है नर मूत्र मार्ग के भाग। तो नर मूत्र मार्ग जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रोस्टेट भाग यानी यूरेथ्रल पार्ट। यूरेथ्रल जो पार्ट होता है ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है उसके मध्य से गुजरता है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के मध्य से गुजरता है। उसके बाद है झिल्लीनुमा भाग यानी मेम्ब्रियोनिस पार्ट। उसके बाद लास्ट भाग है सिसनी पार्ट यानी पेनियल पार्ट। तो दोस्तों ये था उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के सभी भागों को हमने डिटेल में पढ़ लिया। आगे जो वीडियो आएगी जो उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड होगी, इसमें पूरा उत्सर्जन तंत्र हम लोगों ने पढ़ा है। आगे जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग बात करेंगे वृक्क यानी किडनी के बारे में। किडनी के आंतरिक संरचना की हम लोग बात करेंगे। नेफ्रॉन क्या होता है, जो मेडुला पढ़ा था हमने, कोर्टेक्स पढ़ा था, वो सभी क्या काम करते हैं, उनका डायग्राम देखेंगे, उनकी फिजियोलॉजी देखेंगे। ये सब चीज़ों के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।